हाय ऑल माय लवली ऑडियंस। सो मैं आज जा रहा हूँ करोल बाग बहुत समय के बाद में, बिकॉज मेरे को लगवानी है एक सीट। जो मेरी ओरिजिनल ट्रायम्फ की सीट जो आई थी, उस सीट में एक प्रॉब्लम आ रहा था। उस सीट में एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ है। मुझे टेल बोन में थोड़ा सा पेन हो गया है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ समाओ, जिसकी वजह से मैं राइड नहीं कर पा रहा हूँ। सो ऑब्वियसली जब मैंने एक बैठने के लिए टेल बोन की सीट मंगवाई थी, जो स्पेशल सीट्स आती हैं, उन सीट्स में एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी कि जो टेल बोन का एरिया है, उस जगह पर एक होल होता है ताकि आपकी टेल बोन पे प्रेशर ना पड़े सीट का। सो कंसिडरिंग दैट, मैंने खजांची को फ़ोन किया जो करोल बाग में है, और उन्हें पूछा कि भैया आप बताइए कि ऐसा कुछ करा जा सकता है। दे सेड यू कम ओवर एंड वील फिगर दैट आउट। और मैं वहाँ पर जो है अभी जा रहा हूँ, और उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए उस सीट में एक होल हो जाएगा, और वो होल बिल्कुल टेल बोन के ऊपर होगा, ताकि मैं जब भी जर्क्स लगेंगे या कुछ भी होगा, वो प्रेशर टेल बोन पे नहीं आएगा। और उसकी वजह से आई विल बी एबल टू कंटिन्यू इन माई राइड, विच आई हैव ऑलमोस्ट गिवन अप फ्रॉम लास्ट 6 months नाउ। हार्डली आई एम राइडिंग। अभी मैं एक ऋषिकेश गया था, उसमें भी मेरी वाट लग गई थी, तो ऑब्वियसली आई कुडंट क्वाइट राइड long distance, and obviously I've got 2 seats. I've got one original seat and there is another one which is a king queen seat, but वो king queen seat भी apparently इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि वो बहुत कुशन जो है उसका वो बहुत अच्छा है। सो इवेंचुअली मैं वहाँ जा रहा हूँ और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है निष्कर्ष, तो आपको मैं दिखाऊँगा अगले व्यू में। तो गाइस खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो समझ नहीं आ रही किस तरीके चल रही हैं। आज क्या हो गया नोएडा वालों को। तो अभी तो नोएडा से ही बाहर नहीं निकल पाया हूँ मैं इतनी देर में, मगर ठीक है, अभी क्रॉस हो जाएगा। तो गाइस ITO पहुँचने वाला हूँ मैं। ITO से मैं सीधा जाके लेफ़्ट लूँगा, जो पुराना अपू घर वाली रोड होती थी वहाँ पर, उससे राइट लेके मैं पहुँच जाऊँगा CP से मैं जाऊँगा करोल बाग। तो आई थिंक मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है 15 मिनट में यहाँ से मैं पहुँच जाऊँगा। तो 15 मिनट के बाद बताता हूँ आपको और दिखाता हूँ जो मेरी कन्वर्सेशन होगी। आई ट्राई टू शेयर विद यू, और मैं आपको पूरा मेकिंग भी दिखाऊँगा जैसे मैंने बताया आपको। और अभी के लिए राइड पे फोकस करते हैं और मौज उड़ाते हैं, इसकी माँ के मज़े में। सो गाइस करोल बाग पहुँच चुका हूँ मैं, और अभी यहाँ से जो ये पहली गली है जहाँ पर नॉर्मली सब जाते हैं, खजांची, आप लोगों को पता ही होगा। तो खजांची की जो पहली वाली गली में जो खजांची है, वहाँ नहीं जाकर हमें जाना है स्ट्रेट, वो जो मेन इसी रोड पे जो खजांची आगे करके है ना। तो एक तो इस गली में यहाँ पर, यहाँ नहीं जाना हमने जाना है सीधा, जहाँ पर आपको पता है गोल्डन बाइक्स भी है, उसके पास। तो जाने को वैसे यहाँ भी जा सकते हैं, बट मेरी बात हुई है वहाँ पे, तो वाई टू अननेसेसरीली नॉट गो व्हेन आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड हिम। तो यहाँ से थोड़ा और आगे है, काफ़ी खचपच हो गया है यार यहाँ पे, बिल्कुल ही बुरा हाल है। गोल्डन बाइट्स आगे लेफ्ट पे है, खजांची आगे राइट पे है। बस हम पहुँचने वाले हैं, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे दोस्तों। नव भारत ऑटोमोबाइल्स। यार कहाँ गया यार, कहाँ गया भाई। अच्छा मेरी गलती है यार, लगता है मुझे। खजांची तो सामने हुआ करता था ना यार, पता नहीं कहाँ गया। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, लेफ्ट में ही होता था यार, पता नहीं कहाँ चला गया।
बड़ी ही अजीब बात है, बड़ी ही अजीब व गरीब बात है। यहाँ से ज़रा राइट जाके देखते हैं, शायद मुझे भीना भीना जो याद आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार मेरे को आए हुए यहाँ पे, मतलब इट्स बीन एजेस। लास्ट में जब एनफील्ड का भी यहाँ से नहीं कराया मैंने। हाँ ये रहा, वो रहा गोल्डन बाइक्स, और ये रहा हमारा खजांची राइट में। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं खजांची, और यहाँ पर हम सीट का काम करवाएंगे, है ना। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग। आप देख रहे हैं भीड़ मेरे आसपास इकट्ठी हो गई है। वो गोल्डन बाइक्स है, और ये रहा खजांची सीट्स एंड कवर्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाई साहब से, और बात करके खजांची किससे बात हुई थी मेरी इसके लिए, बाइक के लिए है? ईशान से। अच्छा तो बुला दो भाई को ज़रा। तो गाइस बात शुरू हो चुकी है हमारे यहाँ पे। अब कहानी क्या है कि ये जो पूरा का पूरा सीट है ये खुलेगा, और ये खुलने के बाद में क्या होगा, हमें यहाँ पर एक होल मिलेगा सीट के बीच में, जो मुझे सपोर्ट करेगा इवेंचुअली टू सिट। एक मिनट भाई मैं पानी पी लूँ पहले। तो गाइस देख रहे हो आप, स्टेपल हो रखा है ये ओरिजिनल वाला जितना भी है, और जो मेरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा स्टेपल करके देंगे प्रॉपर तरीके से। तो कंपनी स्टेपल करके देती है वैसे ही मिलेगा आपको। बढ़िया। तो ये कह रहे हैं कि पूरा स्टेपल करके देंगे, क्योंकि डर ये रहता है, नॉर्मली परेशान लोग रहते हैं कि स्टेपल नहीं होगा या फिर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आएगा, सो दैट्स गारंटी, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो आगे जाके देखते हैं कि जब बनेगा तो किस तरीके से बनेगा। पहला स्टेप रहेगा, ये लोग इसके अंदर फोम लगाएंगे। फोम लगाने के बाद इसके अंदर जो कुशन चेंज होगा, कुशन चेंज होने के बाद में होल होगा 3 से 5 इंच का। फिर एक ट्रायल रन होगा, ट्रायल रन के बाद में अगर वो कुशन कंफर्ट दे रहा है तो उसके बाद में वो लेंगे। बाकी आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 5 से 6 हज़ार रुपये तक का मैक्सिमम। ये मैक्सिमम अमाउंट है, सो आई थिंक इट्स वर्थ जो भी खर्चा है। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है आप खजांची पे आ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने राजीव खजांची, राजीव श्रीवास्तव, 8527519787 मोबाइल नंबर है। आप कनेक्ट कर सकते हैं इनसे, डायरेक्टली बात करके आ सकते हैं। इनके 2-3 बार मेरे को कॉल भी आ गए थे, तो फॉलो बहुत अच्छा है, तो मज़ा आएगा थोड़ा सा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है। अच्छा वर्कशॉप पे, तो वर्कशॉप पे ले जा रहे हैं अपनी सीट को, वहाँ से फोम वगैरह लग कर आएगा, फिर दिखाते हैं जब ये वापस आएंगे तब। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप सीट लगवाने आ रहे हो और बनवाने आ रहे हो और प्रॉपर तरीके से बनेगी तो भाई साहब उसमें 3 से 4 घंटे लगेंगे। आपको बहुत पेशेंस चाहिए, और मेरी पेशेंस जो है वो लूज़ हो चुकी है बहुत ज़्यादा वाली। थक गया हूँ, आप मेरी हालत देख रहे हो। एक तो गर्मी अति से ज़्यादा है, ऊपर से वाट लग गई है। बाइक यहाँ खड़ी है सामने, मैं दिखाता हूँ। ये खड़ी बाइक, इसकी सीट नहीं है अभी, सीट अभी बन रही है, उसकी स्टेपलिंग बची हुई है, बस स्टेपलिंग होकर आ रही है। उसके बाद देखते हैं। और जो भी कहो काम अच्छा हुआ है, जो आपको मैंने अभी दिखाया, तो मज़ा आया, बट टाइम बहुत लग जाता है यार। बाकी अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, जब वो सीट लगी तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए सीट कैसी लग रही है। ओके गाइस, तो ये भाई ने लगा दिया है हमारी सीट। ये देखिए इसमें होल आ गया। इससे बेनिफिट ये है कि जितना प्रेशर है वो ये जो होल है ये रिलीज़ कर देगा वो प्रेशर, बिकॉज ऑफ विच वी विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम। और आई थिंक सीट बहुत बढ़िया बनी है, लंबर सपोर्ट के साथ में, अगर आप देख पा रहे हैं। तो आई थिंक आई एम प्रीटी हैप्पी विद द सीट। बाकी चला के आपको एक बार मैं दिखा दूँगा इसके बारे में। ये शॉर्ट हो गया है मामला, ये होल बहुत सही लग रहा है। काफ़ी लोग देख के बोलेंगे कि मैं चौंकने के लिए लगा हुआ है, मगर ये बहुत लॉजिकल है। और ये पाइपिंग जो करी है इन्होंने, एकदम ओरिजिनल की फील देके पाइपिंग करी है, बहुत क्लीन काम है, टू बी वेरी कैंडिड। और जब भी आप लगवाएं रैक्सिन को, ये जो लेदराइट जो है इसको प्लेन रखिएगा, बिकॉज जब स्टिचेस आ जाते हैं ना, तो स्टिच आने की वजह से यहाँ पर पानी अंदर सीप इन करता है। तो मेक श्योर दैट यू कीप दिस एज प्लेन एज पॉसिबल। तो अभी राइड करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है, मैं आपको राइड के टाइम पे बताऊँगा।
सो गाइस मैंने सीट लगवा ली है और जो सीट के अंदर होल है वो बिल्कुल टेल बोन के ऊपर एडजस्ट हुआ है आके, और अभी मैं बाउंस भी कर रहा हूँ, जैसे मैं भी करके देख रहा हूँ बाउंस, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। पता चल रहा है कि हाँ वहाँ पर आपको प्रेशर महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं प्रेशर महसूस होने के लिए। वहाँ एक गड्ढा है और गड्ढे में जो है आप जा रहे हो और वो आपको टेल बोन में आपके प्रेशराइज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस वजह से आपका पेन जो है वो नहीं होगा। So if there are people who are facing this problem of tailbone and because of that they are planning to give up riding, please don't do that, because riding is something which comes naturally, and if it comes naturally there is an element of happiness attached to it. Please, the moment you're going to stop riding, you're going to be, obviously if you're deprived of riding you will be upset, cranky, and obviously that is going to eventually impact your mental health as well. And it's not something that मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर राइडिंग छोड़ दूँगा तो मेरा मेंटल हेल्थ जो है वो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, वो परेशानी आएगी। तो ये समझने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। ऐसे जैसे कि मैंने सोल्यूशन फाइंड आउट करा है, एंड आई डेफिनेटली डिडंट वांट टू गिव अप ऑन लॉन्ग राइड्स। अभी एक लॉन्ग राइड थी, मेरे को ऑब्वियसली गिव अप करना पड़ रहा था, बट आई थॉट लेट मी जस्ट टेक अ चांस एंड सी व्हाट आई कैन डू। तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग भी कर सकते हैं ये, और खजांची के पास जा सकते हैं। फॉर दैट मैटर यू कैन गो टू जस्ट अबाउट एनी सीट मेकर, उनको सिर्फ ये बोलना है कि आपको होल करके वहाँ पे एडजस्ट करना है। बट जिस तरह से खजांची की स्टोर पे किया गया है ये, वो आई थिंक काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ओबियसली उनका बहुत सालों से यही काम रहा है और यही वो कर रहे हैं, तो दे आर प्रो एट वॉट दे आर डूइंग। सो दैट वे आई थिंक आई एम हैप्पी अबाउट द राइड राइट नाउ। और मेरे को हो गया थोड़ी देर चलाते हुए, इतनी देर में मुझे थोड़ा सा प्रेशर पता चल जाता था, अभी नहीं पता चल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बाकी अभी एक राइड पे जाएंगे, एक लंबी राइड पे, और फिर देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं इसके, क्योंकि मैं अभी तक ये कराने के बाद लंबी राइड पर नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने आज ही कराया है दोस्तों। तो इंटरेस्टिंगली आपसे बहुत लोग अटरम शटरम सवाल पूछेंगे, जैसे एक ने मुझसे पूछा कि ये आपने क्यों करवाया है, कि बॉटल रखने के लिए करवाया है। तो some stupid questions people will end up asking you, but that's okay, that's part of the game, that's part of the literacy level, कि मैं पीछे बॉटल क्यों रखूँगा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो कहे तब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मेरे को हो गए हैं कम से कम 5 घंटे मेरे ख्याल है। अभी टाइम क्या हुआ है? हाय गाइस, टाइम तो हुआ था करीबन 5 सवा 5, जो कि मैं घड़ी में देख नहीं पाया था क्योंकि फ़ोन आ गया था, और उसके बाद पता नहीं मेरे गोप्रो को क्या हुआ, वो चलना बंद हो गया। तो मैं पहुंच चुका हूं घर और बहुत ज़्यादा थक गया हूं आज बुरी तरह से। तो फोक्स, जितने भी लोग हैं जिनको टेल बोन की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु राइड्स अ टाइगर आल्सो इज़ फेसिंग अ सिमिलर प्रॉब्लम, तो my suggestion to you is, instead of giving up riding or probably saying that you're not going to ride for long distances and you're going to do short rides, there is no merit in that. अच्छी चीज़ ये है कि आप उसका सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन मैं ढूंढ चुका हूँ, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गिव अप माय राइडिंग। सो जो वो होल है, मैं पूरा करोल बाग से दिल्ली नोएडा तक आया हूँ चला के गाड़ी को और बाइक को, एंड आई डिड नॉट फील द प्रेशर एट ऑल। एंड वो अच्छा है कि वो जो होल है उसकी वजह से वो पूरा प्रेशर रिलीज़ हो गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। नाउ आई एम प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग राइड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, which is going to be Harsil, and that's what the plan is. So I think that's pretty much it, guys. I hope that you liked the video. If you did, do like and comment, and I'm going to share with you more videos of such sort where you're going to get some more information. Very soon I'm going to install some exhausts, then probably share with you what can be done with the exhausts as well, especially for Bonnie, and obviously some details about the X pipes as well. There are a lot of people who are asking a lot of questions about X pipe. So let's talk about X pipe, let's talk about catalytic converter, let's talk about decat, and let's talk about open hose exhausts, etc. But that will be in forthcoming views.
and videos. So thank you so much for watching, folks. I hope that you enjoyed it. Do comment, share, like, and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get to know when I come up with videos. I'm going to probably be more in line with uploading videos now. Earlier I was not doing it, so I think that's pretty much it. All the best, have fun, enjoy yourself, folks.